2024 विधानसभा चुनाव झारखंड में की शुरुआत हो चुकी है। सभी पार्टी अपने अपने तरीक़े से चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। इसी क्रम में राष्ट्रीय जनता दल के पूर्व मंत्री सुरेश पासवान जी, जो एक्स मिनिस्टर है बिहार टूरिज्म, वहाँ भी आए हैं और अपने कार्यकर्ता के साथ मीटिंग कर रहे हैं। 2024 के नवंबर दिसंबर में झारखंड में चुनाव का तिथि निर्धारित है। लगभग नवंबर में हो जाए, दिसंबर में हो जाए, नवंबर में। तो उसी के संदर्भ में हम अपने पार्टी के जिला अध्यक्ष और प्रदेश के पदाधिकारी हैं, सभी लोग हैं, सभी लोगों के साथ सुबह से ही यह मंथन कर रहे हैं कि इंडिया गठबंधन की फिर से सरकार बने झारखंड में, जिसकी संभावना प्रबल है, उस पर किस तरह से हम लोगों को रोड मैप तैयार करना चाहिए, प्रिंट आउट बनाना चाहिए। तो इसी के संदर्भ में आज हमारा जो कार्यक्रम है और उसमें जो फीडबैक मिला है, और जो क्योंकि हमारा भी बॉर्डर एरिया है, और जब बिहार एक था उस समय हम लोग एमएलए और मिनिस्टर रहे हैं, तो हर वातावरण से वाकिफ़ है। तो पूरी मजबूती के साथ मैं आज दावे के साथ कह सकता हूँ कि फिर से एक बार इंडिया गठबंधन की सरकार झारखंड में भारी बहुमत के साथ बननी जा रही है। और उसका कारण है कि विगत 5 वर्षों में जो मेरा मैनिफेस्टो था, जो कमिटमेंट था जनता से, उस मैनिफेस्टो और कमिटमेंट को हमने अक्षरशः डिलीवरी देने का काम किया है। काफ़ी झंझावत हुए, केंद्र से हमें कोई सहयोग नहीं मिला, इसके बावजूद हेमंत सोरेन की सरकार और कतिपय कारणों से कुछ दिनों जो उनको जेल में डाला गया, उसके बाद जो चंपई सोरेन जी की सरकार थी और फिर से बागडोर उनके हाथों में गया है, तो कुल मिलाकर के इंडिया गठबंधन की सरकार झारखंड की जनता के साथ जो कमिटमेंट किया था, वादा किया था, चाहे तो अगुआ आवास का सवाल हो, नौकरी का सवाल हो, रोजगार का सवाल हो, पेंशन का सवाल हो, महंगाई का सवाल हो, गरीब कल्याण का सवाल हो, स्वास्थ्य के क्षेत्रों में बीमा का सवाल हो, सड़क पुल और पुलिये का सवाल हो, तो इन तमाम सवालों पर हमारी सरकार डिलीवरी देने का काम मजबूती से किया है। अरे मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि जो जनता के बीच से जो फीडबैक आ रहा है कि हमें फिर चाहिए हेमंत सरकार, हमें फिर चाहिए इंडिया गठबंधन की सरकार, ये पीपुल वॉइस में कह रहा हूँ। इसलिए हम मजबूती से अधिक पिछले बार से भी ज़्यादा बहुमत से हमारी सरकार बने, इसके लिए न सिर्फ जमशेदपुर में बल्कि पूरे झारखंड में, चूँकि राष्ट्रीय जनता दल की बड़ी भारी जिम्मेवारी है इस सरकार को फिर से लाने के लिए, बड़ी भारी जिम्मेवारी। हम कम सीटों पर लड़े या ज़्यादा सीटों पर लड़े, लेकिन हम 81 सीटों पर परिणाम देने के हैसियत में हर जगह हैं। हम कोल्हान में भी इस बार उपस्थिति दर्ज अपना करावेंगे आज का मोटा मोटी। और इसलिए भी ज़रूरी हो गया है कि अभी जो लोकसभा का चुनाव संपन्न हुआ, तो मोदी जी ने जो ठेका लिया था, या बीजेपी आरएसएस के लोगों ने जो ठेका लिया था कि 400 पार हमको दीजिए, 400 का ठेका लिया था, लेकिन जनता तो दिया नहीं। तो ठेका इसलिए लिया था कि हमको संविधान को बदलना है। वह सवाल अभी ख़त्म नहीं हुआ है। संविधान को बदलना है, लोकतंत्र को ख़त्म करना है, आरक्षण को ख़त्म करना है, चाहे वो शेड्यूल कास्ट का हो, ओबीसी का हो, आदिवासी का हो, माइनॉरिटी का हो, आरक्षण ख़त्म करना है। लेकिन जनता, देश की जनता को मैं सैल्यूट करता हूँ, खास करके बिहार, झारखंड, यूपी, महाराष्ट्र, आपका बंगाल, भाजपा या केंद्र सरकार की गारंटी नहीं है, मोदी की गारंटी है। हम समझते हैं कि जिस दिन से उनकी सरकार जोड़ तोड़ घींच घाच तोड़ मरोड़ के जो चल रही है सरकार, उसमें अब मोदी की गारंटी शब्द नहीं आ रहा है, गायब हो गया। और मैं चुनौती देता हूँ कि आप तो सरकार में हैं, आज भी ज़रा बोल के आप देखिए कि मोदी की गारंटी है, उनके जुबान से नहीं निकलेगा। इसलिए देश का संविधान सर्वोपरि है,
लोकतंत्र सर्वोपरि है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भाईचारा हमारा है, गंगा जमुनी जो तहजीब हमारी है, उस पर जरा सा भी खरोच नहीं आए, इसके लिए इंडिया गठबंधन और खासकर समाजवाद के कोख से पैदा हुए लालू प्रसाद मजबूती के साथ देश और दुनिया में आवाज़ बुलंद करते हैं कि कुछ भी हो जाएगा, लेकिन इस देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए हमको जिस तरह का भी लड़ाई लड़ना पड़ेगा, लड़ करके उसको बचाएंगे, और हमने बचाने का काम किया। बिहार में भी हम पिछले बार सिर्फ 1 सीट पर थे, आज हम 10 सीट पर हैं। झारखंड में कितना सीट लेके आएंगे? 81 में अपने तैयारी कर चुके हैं। 60 से ऊपर सीट हम जीतेंगे। कांग्रेस जेएमएम कितना देगा? हम 81 पर लड़ेंगे और उसमें 60 से ऊपर जीतने का काम करेंगे। इंडिया गठबंधन से अपनी लड़ेंगे, राजद अपना पार्टी नहीं, इंडिया गठबंधन ही 81 सीटों पर लड़ेगा। आप लोग व्याख्या समझिए। और इंडिया आरजेडी को कितना सीट मिलेगा? आरजेडी 81 सीट पर ही लड़ेगा। 81 सीट पर ही हमारा संगठन की तैयारी है लड़ने का और जिताने का इंडिया गठबंधन को। चाहे वहाँ पर लालटेन हो, चाहे वहाँ पर हाथ हो, चाहे वहाँ पे तीर धनुष हो, चाहे वहाँ पर लेफ्ट का सिंबल हो। लेकिन आपके जो कार्यकर्ता जो पूरा जीवन दिए हैं राष्ट्रीय जनता दल के लिए, क्या उनके लिए पार्टी कुछ सोची है? उनके ही कंधों पर पुरेंद्र जी बहुत अधिक काम करते हैं, बगल में बैठे हुए हैं, इन लोग पार्टी को बहुत अधिक समय दिए हैं, इन लोग के लिए क्या पार्टी कुछ सोचेगी? हमारे राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता इतना कमिटेड हैं कि खाक बनकर के भी लोकतंत्र, संविधान और जमहूरियत को बचाने के लिए अगली पंक्ति में बढ़ करके हम सीट की परवाह नहीं करते हैं। हम परवाह करते हैं धारा। हमारा जो धारा है समाजवादी धारा है, सांप्रदायिक सद्भाव है। अभी क्या हुआ, 3 महीना भी मोदी जी की सरकार नहीं कहेंगे, एनडीए की जो सरकार है वो नहीं चलने वाली। क्यों? अभी कांवड़ यात्रा शुरू होने के पहले क्या खेल शुरू कर दिया? ब्यूरो चीफ साहब यहाँ बैठे हुए हैं, आप तमाम लोग बुद्धिजीवी यहाँ बैठे हुए हैं। कहीं देश और दुनिया में ऐसा है क्या कि दुकानदार अपना नेम प्लेट लगाओ? ये क्या कर रहे हैं? नफरत फैला रहे हैं, बांट रहे हैं समाज को। ऐसा सरकार नहीं चाहिए। कल अमित शाह जी आए थे, बोले थे कि झारखंड का श्वेत पत्र जारी करेंगे, जितने भी जमीन है जो आदिवासी, इसमें आप क्या कहना चाहते हैं? वो श्वेत पत्र जारी करें। रेल को बेच दिया, सेल को बेच दिया, वो समझ लीजिए कोल को बेच दिया, ऊर्जा को बेच दिया, जमीन को बेच दिया, आसमान को बेच दिया। पहले उस श्वेत पत्र अपना 10 साल का जारी करें, वो जारी करें। हम इंतजार कर रहे हैं। अडानी और अंबानी को देश के हवाले कर दिया। यहाँ तक कि कृषि क्षेत्रों को, अभी आपके इसी इलाके में बड़े बड़े गोडाउन बन रहे थे इसी इलाके में, बहरागोड़ा के इलाका में। क्यों भाई, क्यों? हमारे छोटे छोटे कारोबारी व्यापारी नहीं है क्या? अडानी जी के पास तो शादी में लालू प्रसाद वो तो देखिए, वो निजी सवाल है। शादी में तो हम भी एक शादी में आए हैं, यहाँ शाम में जाना, सभी दल के लोग वहाँ रहेंगे, बेटी सब रहेंगे। इसलिए शादी समारोह प्रतिभोज यह अनदर थिंग। लेकिन जहाँ तक वसूल और सिद्धांत का सवाल है, पार्टी और दल का सवाल है, संविधान और लोकतंत्र का सवाल है, वहाँ हम किसी से भी कंप्रोमाइज़ नहीं करने के लिए स्थिति में हैं। सरजू राय जी भी गए थे नीतीश कुमार जी के पास, मिल के आया है, और वो भी बोल रहे हैं कि सूत्रों से पता चला है कि वह भी पूरी तरह झारखंड में सीट उतारेंगे। तो आप लोग क्या तैयारी है? बिल्कुल नीतीश कुमार जी को उतारना चाहिए अगर उनमें दम है, लेकिन दम नहीं बचा है उनमें, क्योंकि बिहार प्रदेश अभी अपराध प्रदेश हो गया है। वो हवाले कर दिए अपराधियों के। बिहार में जिस तरह से अपराध बढ़े हैं लगातार, इधर 2 महीने चुनाव के बाद से आप लोग भी देख रहे हैं, दिखा रहे हैं, देख नहीं रहे, आप ही लोग दिखा रहे हैं कि बेतहाशा अपराध, थाने बिक रहे हैं। हाँ, पुलिस काम कर रही है, 2 जगह काम कर रही है, बालू और दारू, इसलिए कि मोटा माल है दोनों के पीछे। मोटा माल, मोटा गर्दन वाला, चैन वाला, ये बालू और दारू के कारोबार में लगे हुए हैं, तो 2-4 को चैन लेकर के चला आता उधर से। इसलिए नीतीश कुमार की सरकार बिल्कुल एकदम समझ लीजिए कि राज्य की जनता को सुरक्षा देने में फिसड्डी साबित हो रही है। पुल बहुत टूट रहा है, पूरा बिहार का लगता है पूरे गायब हो जाएगा, इसलिए पुल टूट रहा है ना सरकार में। नहीं, हम जो सरकार में थे, हमारे समय का एक भी पुल का हम लोग, तेजस्वी जी ने चैलेंज किया था, चुनौती दिया था, या बता दीजिए कि मेरे समय में डीपीआर बना हो, मेरे समय में कंस्ट्रक्शन हुआ है। इस सारे के सारे पुल उन्हीं के कार्यकाल में इंजीनियर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इंजीनियर ना है भाई, कहते ना कि हम NIT से इंजीनियर किए हुए हैं,
तो इंजीनियर मुख्यमंत्री के कार्यकाल का एक पुलवा जो है पेड़ के पत्ता जैसे नहीं गिरता है गर्मिया में, बसंत ऋतु में, तो बसंत ऋतु लगा हुआ है पुला सबका। अब तो वो देख रहे हैं हम लोग फौजी पर नहीं आता है मोबाइलवा पर, है ना, अरे रोडे से चला भाई पुल पर मत चढ़ना तो धड़ा। अच्छा, नीतीश कुमार जी केंद्र सरकार में सहयोगी है, चंद्रबाबू नायडू जी बहुत अधिक पैकेज ले चुके हैं, बिहार को अभी ठनठना मिला हुआ है। बिहार को लेना चाहिए नीतीश कुमार को विशेष राज्य का दर्जा। तो आवाज क्यों नहीं उठा रहे सड़क सदन? नहीं, कल से उठेगा बिहार, हम लोग तो अभी भी बोल रहे हैं, इसमें भी है बिहार को विशेष राज्य का। यदि आपके सहयोग से सरकार वहाँ चल रही है तो आपको नंबर 1 बिहार को विशेष राज्य का दर्जा लेना चाहिए। विशेष पैकेज नहीं, पैकेज तो सब जोड़ जाड़ के बता देंगे कितना दे दिया, विशेष राज्य का दर्जा। तो यशवी जी चाचा जी को ऑफर भी किए हैं सरकार बनाने के लिए, क्या सरकार बनाइएगा चाचा जी के साथ? वो तो उनके ऊपर निर्भर करता है, और इसके बारे में वो खुद जानते हैं कि कब हमको कहाँ रहना है, कब हमको कहाँ जाना है, कहाँ रहना, उनको कोई था पाना मुश्किल। पूर्व मंत्री सुरेश पासवान जी से आपका क्या रिश्ता है? वह दिन बताइए जिस समय आप लोग राजनीति करते थे। देखिए, इनसे हम लोग का लगाव 1985 से है। ये 95 में एकीकृत बिहार के टूरिज्म स्टेट मिनिस्टर बने और हम लोग से बहुत करीबी संबंध था, है और रहेगा। आज भी ये बिहार में उपाध्यक्ष के पद पर हैं संगठन का, और हम इस राज्य में राष्ट्रीय जनता दल का जनरल सेक्रेटरी हैं। और वह दिन जब याद आता है तो लगता है कि वह दिन फिर एक बार झारखंड में भी राजद का लौटे। भले हम लोग सरकार में शामिल हैं, बोलने में कोई हिचक नहीं है, जितना सरकार को एक्टिव होना चाहिए था। राजद एक्टिव है, संगठन एक्टिव है, लेकिन जो सरकार में लोग हैं उनको और एक्टिव होने की ज़रूरत है। ये राष्ट्रीय जनता दल ऐसा मांग करती है। भीड़ अधिक है, ट्रेन में फुल भर्ती है, मतलब कंजेस्टेड है, पैसेंजर ट्रेन है, आपको जगह बनाना है। क्या कारण है कि राजद अपनी स्थान खो चुका है? जो स्थान राजद का वह नहीं बना। इस बार की तैयारी आप लोग की क्या है? क्या कोल्हान में हम लोग ये आशा कर सकते हैं कि किसी न किसी को, पुराने लीडर को विधायक के लिए उतारा जाएगा? देखिए, स्टेट कमेटी ने एक पहले भी कहा है, हमारे प्रांतीय अध्यक्ष का परसों एक स्टेटमेंट आया था कि हम कम से कम 22 सीटों पर झारखंड में चुनाव लड़ेंगे। तो कोल्हान में हम लोग राजनीति करते हैं, हम लोग मांग करेंगे अपने पार्टी के सुप्रीमो से, प्रदेश अध्यक्ष से, कि कम से कम कोल्हान में 3 डिस्ट्रिक्ट है, 14 विधानसभा है, तो कम से कम 3 जिला में कम से कम एक सीट, कम से कम 3 सीट जरूर मिले। आपने कोल्हान का भी फील्ड विजिट किया, जमशेदपुर भी देखा, पूर्वी भी देखा, पश्चिमी भी देखा, पुटका भी देखा, सब जगह देखा। क्या यादव, क्योंकि आजकल जो वोट है कास्ट में जाता है, क्या आपको लगता है कि यादव वोट कन्वर्ट हो सकता है आरजेडी में? बिहार में तो ये चीज़ पकड़ है, क्या यहाँ हो सकते हैं? नहीं, देखिए, राष्ट्रीय जनता दल तो पिछला बार भी यहाँ नहीं लड़ा, उससे पिछला बार भी नहीं लड़ा। एकीकृत बिहार में हम लोग मझगांव से एमएलए थे, उसके बाद जगन्नाथपुर में थे और मिनिस्टर भी थे, तो लड़ने का मौका नहीं मिल रहा है। लेकिन ये सच है कि यादवों का वोट अगर 100% नहीं तो कम से कम 70-80% महागठबंधन के उम्मीदवार को जाता है, इसमें कहीं दो मत नहीं। देखिए, यही राजद का पिलर है, चाहे 1 रहे 2 रहे, कोई मतलब नहीं। हम राजद के लिए डेडिकेट रहेंगे और आगे भी रहेंगे। टिकट मिला नहीं मिला, विधायक बना नहीं मिला, लेकिन यही कारण है कि राजद का जो वोट होता है वह राजद में ही देगा, यानी राष्ट्रीय जनता दल को ही देगा।